राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हैदराबाद में है। हैदराबाद को सियासी तौर पर कहा जाता है असदुद्दीन ओवैसी का गढ़, और इससे पहले कांग्रेस ने यहां पहुंचकर सीधा हमला बोला ओवैसी पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो हैदराबाद से सांसद हैं। ओवैसी साहब, शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सर, पहला सवाल यही है कि भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है, चार मीनार के सामने तिरंगा फहरा रहे हैं राहुल गांधी, और उससे ठीक पहले कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया प्रभारी जयराम रमेश कहते हैं कि ओवैसी तो बी टीम है बीजेपी की, ऑक्सीजन लेते हैं बीजेपी से और बीजेपी को बूस्टर डोज लगाते हैं। अब देखिए, जो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं वो बेचारे एरोगेंस में डूबे हुए हैं, और हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस महाशय की तरह और सौओं की तादाद में लोग राहुल गांधी के तरफ जमा हो जाएं, तो फिर दुश्मन की आपको पॉलिटिकल अपॉइंट ज़रूरत ही नहीं है। गालिब ने इन्हीं के लिए कहा था कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन आसमान क्यों हुए, तो बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन है, ये राय है कि ओवैसी बी टीम है, बीजेपी को मदद पहुंचाते हैं। जहां बीजेपी को ज़रूरत होती है, कांग्रेस जीत रही होती है या बीजेपी जीत नहीं पा रही होती है, वहां ओवैसी साहब मदद करने पहुंच जाते हैं। 2014 में कैसे हार गई कांग्रेस जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना नहीं बना था? 2019 में कैसा हार गई? 2018 में कैसा हार गई? कैसा हार गई? हम तो ये बोल रहे हैं कि आप TV9 डिजिटल पर एक प्रोग्राम कर लीजिए, और जो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे लड़ने से इनको फ़ायदा हो रहा है या इनको नुकसान हो रहा है, एक दिन कर ही लेते हैं, दो हाथ कर ही लेंगे, 6 मिनट में भगा देंगे इनको हम। आप चुनौती दे रहे हैं जयराम रमेश को? चुनौती उनको नहीं, जिसको भी जो बोलता है हम बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी कहते हैं ना, अरे छोड़िए ना, आपके चचा जान आप कहते थे उनको। छोड़िए थे। अब ये देखिए ना, हम किसी को अपना चचा बनाते, हाँ हम किसी को अपना मामू ज़रूर बना लेते हैं। चचा चचा क्या है, कौन है ये इन लोगों की हमको फ़िक्र नहीं है। आप करिए ना, आप डेटा लेकर आइए, आप बैठिए, बात करिए। हाँ, आप हार क्यों रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं, आप में इतनी दम नहीं है, इतना आप में इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है बोलने के लिए कि आपकी लीडरशिप की वजह से देश के प्रधानमंत्री 2 मरतबा नरेंद्र मोदी बन गए। लीडरशिप यानी राहुल गांधी? बिल्कुल। क्या खामियां दिखती है आपको? मैं कौन हूँ? अरे हम इसी नहीं, हम तो कह रहे हैं ना कि जिन लोगों का आप नाम लिए, अल्लाह से दुआ है कि और इनकी तादाद बढ़े, इनके अतराफ में यही लोग रहें। उससे क्या होगा? अरे जो अब तक हुआ है वही होता रहेगा मुस्तकबिल में। सर, एक सवाल कांग्रेस की बजाय बीजेपी की ओर लेके जाते हैं। गुजरात में चुनाव चल रहे हैं और मोरबी में एक बड़ा हादसा हुआ है, हालांकि उसके बाद मुआवजे का ऐलान हुआ है। प्रधानमंत्री खुद गए हैं अस्पताल में लोगों को, घायलों को देखने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए। आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, बड़ा दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या है, और जो 140 लोग जो अपनी जान खोए हैं, देखिए इंसान को मौत आना है एक दिन, हम सबको जाना है दुनिया छोड़कर, मगर इस तरह से नहीं यार। इस तरह से तो कैसा कोई ब्रिज पे जा रहा है और ब्रिज बैठ जाएगा। एक 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 रिलीजियस फेस्टिवल के मूड में लोग हैं, और जिसका इनॉग्रेशन 3-4 दिन पहले हुआ है, और आप 140 लोग इस तरह मरेंगे, इतने लोग ज़ख्मी हो जाएंगे। ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी सरकार वहाँ पर सत्ता में है, वो इसका ठोस जांच भी करेगी और सही खातियों को गिरफ्तार करेगी। अब टिकट बेचने वाले पे कैसा केस बुक करेंगे बताइए आप? ये मजाक है। टिकट बेचने वाला तो नौकरी है ना, जो बनाया उसको पूछना चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन किया उसको पूछना चाहिए, किसने उनको वो टेंडर दिया, अलॉट किया, उसको पूछना चाहिए। आप टिकट बेचने वाले गरीब को आप केस बुक कर रहे हैं, ये तो गलत है। ये जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, उनको ये लगना चाहिए कि मुझसे इंसाफ हुआ है। एक्स ग्रेशिया से उनसे इंसाफ नहीं हुआ है, एक्स ग्रेशिया से इंसाफ नहीं हुआ उनसे। जिन्होंने अपनी माँ को, अपनी भाई को, अपने बेटे को, अपने परिवार के लोगों को खोया है, उनको लगना चाहिए कि हाँ मुझसे इंसाफ हो रहा है। भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां इस तरह से बयानबाजी कर रही हैं, वो एक तरीके से मौके की तलाश कर रही थी, जो जख्म है उस पर नमक छिड़कने का। मैं फिर से कह रहा हूं कि लाशों पे सियासत करने का मैं आदी नहीं हूं, ना कभी करूंगा।
जो लोग लाशों पर सियासत करते हैं वो उनको मुबारक हो। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होना चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी। 40 लोग डुप्लीकेट शराब पीकर मर गए जबकि वहां पे शराब मिलती ही नहीं है, कौन जिम्मेदार है उसका बताइए फिर? भाई सरकार आपकी है ना, तो आपको तो जो लोग मरे हैं उनके परिवार को आपको बताना पड़ेगा कि हाँ हम इंसाफ कर रहे हैं, उनको इत्मीनान दिलाना पड़ेगा, वो मुतमईन हो कि हमसे इंसाफ हुआ है। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है, रात के अंधेरे में पानी में गिर जाते हैं, लाशें ढूंढ ढूंढ कर लोगों को निकालना पड़ रहा है। बनी बड़ा ही तकलीफ दे बात है। सर गुजरात की बात करें, अगर गुजरात की सियासत की बात करें तो ताज़ा फैसला है गृह मंत्रालय का, वहाँ के 2 ज़िलों के ज़िलाधिकारियों को संदेश चला गया है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आए हुए, अफ़गानिस्तान के भी, अफ़गानिस्तान से जो वहाँ माइनॉरिटीज़ हैं, अफ़गानिस्तान के माइनॉरिटीज़ यानी कि हिंदू, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध, इन सबों को नागरिकता का सर्टिफिकेट नियमानुसार दे दिया जाए। तो पहले से मौजूद है, CAA की जरूरत ही नहीं थी उसकी, तो पहले से मौजूद है, वो उसी आधार पर दिया अरे वो तो पहले से मौजूद है ना, तो ये तो नया काम नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप इस कानून को रिलीजन न्यूट्रल बनाइए। क्या हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है बीजेपी नहीं कहती बांग्लादेश में अभी भी? क्या टीवी चैनल पर आपने नहीं चलाया TV 9 पर कि बांग्लादेश में? तो आप तो तारीख लगा दिए उसमें। आपने जो दिसंबर, कौन सी तारीख है लास्ट, अब जो क्या करेंगे उसका? क्या हम नहीं देख रहे कि अफगानिस्तान में बीजेपी खुद कहती है कि सिखों पर जुल्म हो रहा है? आपने डेट लगा दी। रिलीजन न्यूट्रल करिए। कई हिंदू लोग जो श्रीलंका से आके रुके हुए, उनको क्या करेंगे आप? हमारा अपोजिशन ये है कि CAA रिलीजन न्यूट्रल कानून होना चाहिए, और CAA का हम अपोज इसलिए कर रहे हैं कि NPR NRC को उससे जोड़कर देखना पड़ेगा आपको। अब सुप्रीम कोर्ट में आया है, देखते हैं क्या होगा। सर एक और आपकी तरह से एक सियासतदान है, हालांकि वो उनकी 2 राज्यों में सरकार है, आम आदमी पार्टी, गुजरात के चुनाव में वो भी जोर लगा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। आप सहमत हैं इससे? देखिए, उन्हीं के पार्टी के बड़े बड़े लोग लिकर स्कैम में अंदर हैं, नोट कैसे ली? फिर इल्ज़ाम तो लग गया ना उनके ऊपर। फिर एक उनके एक मंत्री साहब जेल में भी हैं, उस पर क्या बोलेंगे? झूठ तो कोर्ट तय करेगी, इल्ज़ाम तो लगा उनके ऊपर, कोर्ट क्या करेगा? अब तो कोर्ट तय करेगा। आप इस लक्ष्मी गणेश नोट पर लगे? देखिए देखिए मेरा, अगर आप एक डिटेल सवाल चाहते हैं तो मैंने एक तैयार किया था नोट, जो शायद बाद में बताऊंगा मैं, मगर उसमें मेरे ख्याल से एक RBI की कमेटी थी। RBI की कमेटी में कुछ तय हुआ था कि इस तरह से हाँ वो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप इजाज़त दें। 2010 में एक RBI पैनल रिपोर्ट डिक्लेयर्ड दैट नो अदर पर्सनालिटी कुड बेटर प्रेजेंट द इथॉस ऑफ इंडिया बेटर देन महात्मा गांधी। तो अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर थे और कीर्ति आज़ाद जब MP थे, उनके सवाल के जवाब में लोकसभा में कहा था, उन्होंने इस रिकमेंडेशन को अपहेल्ड किया था और कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट कोई पिटीशन डाला था कि किसी और की पोर्ट्रेट हो, उसको डिसमिस कर दिया। तो मैं तो बहैसियत मुसलमान नहीं चाहूँगा कि कोई इस्लाम के कोई पोर्ट्रेट्स नोट पर लगाए जाए। भाई आप नोट से क्या क्या गंदगी नहीं करते हैं, क्या क्या आप समाज में बुराई नहीं करते हैं, कहाँ कहाँ नोट किस तरह रखते हैं आप। मेरा तो ज़मीर गवारा नहीं करता कि किसी कि मेरे मज़हब के ज़िम्मेदारों की या जो हमारे मुक़ाम मुक़द्दसा की कोई फ़ोटो लगे। सवाल ये पैदा होता है कि दिल्ली जब जल रहा था तो आप मुख्यमंत्री थे, आपको चाहिए था कि इस आग को बुझाया जाए। आप ये नहीं कहकर भाग सकते थे कि मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप जाकर राजघाट पर गूंगे अंधे बन जाते हैं। कांग्रेस कहती हो कि जैसे आप बीजेपी की बी टीम है, केजरीवाल भी बीजेपी की बी टीम है। देखिए मेरा मानना ये है कि अगर कोई पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो उसको लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में उसको राइट है इलेक्शन लड़ने का। पॉलिटिकल पार्टी को NGO तो नहीं है, इलेक्शन लड़ेगी, हमारे खिलाफ लड़ेंगे।
क्या मेरे खिलाफ कांग्रेस नहीं लड़ती इलेक्शन? क्या मैंने कभी कहा कि कांग्रेस वो फलां टीम है? मैं तो कहता हूँ आओ मुकाबला करो मुझसे। केजरीवाल की राजनीति कैसे देखते हैं आप? अभी केजरीवाल तो नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर जा रहे हैं। यही कांग्रेस कहती है कि आप भी बी टीम है, आप कह रहे हैं वो नक्शे कदम पर। नहीं, देखिए आइडियोलॉजी की बुनियाद पर कहिए। बिल्किस बानो पर कोई कहेगा, उनके मंत्री का एक स्टेटमेंट मीडिया ने पूछा तो बोले कि नहीं, बिल्किस बानो पूछा गया तो कहा कि हमको स्कूल कॉलेज टीचर से मतलब है। बिल्किस बानो की अगर बेटी जिंदा होती तो आज कॉलेज जाती वो, मगर आपने बिल्किस बानो को मुस्लिम इशू बना दिया। बिल्किस बानो देश का इशू है, इंसाफ का इशू है। आइडियोलॉजी क्या है आपकी? आप तो देश को बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर नहीं है, हम भी हैं उस पर कि कांग्रेस पार्टी कम है। कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या नहीं किया, आज भी कांग्रेस पार्टी कर रही है, आज भी कर रही है। जो धर्म संसद छत्तीसगढ़ में हुआ, किसने करवाया धर्म, जिसमें अनाप शनाप बका गया महात्मा गांधी के बारे में? छत्तीसगढ़ की सरकार ने उसको स्पॉन्सर किया था। तो ये आइडियोलॉजी के ऊपर आप कहाँ हैं देख लीजिए। सर चलते चलते आखिरी सवाल, गुजरात चुनाव में ओवैसी अपनी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? नहीं, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेटर अहमदाबाद में है, गोधरा भरूच मुडासा में है, जनाब साबिर काबुलीवाला साहब और हमारी पूरी MIM की टीम बड़ी मेहनत कर रही है। हम भी जा रहे हैं, उन ताउन कर रहे हैं, हम भी कोशिश का उससे हिस्सा बन रहे हैं। हमने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान भी कर दिया है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह गुजरात की जनता हमारे कैंडिडेट्स को कामयाब करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब, TV9 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब। देखते रहिए TV9।